दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आप इस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, किस फंड में आप अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है यहाँ पर 2 करोड़ से लेकर यहाँ पर 6 करोड़ तक का प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, तो आप भी इस कंफ्यूजन में हैं आखिर किस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा बेहतरीन म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ यार, इसका रिटर्न देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। ठीक है, आप इस फंड में अपना जो पैसा है अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको 2 करोड़ से लेके लगभग 6 करोड़ का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मात्र आपको सिर्फ यार एक बार 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट आपको कर देना है। ठीक है, तो यार बहुत बेहतरीन फंड है, कौन सा फंड है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करना। ठीक है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा यार, अदरवाइज अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको लॉस देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, आपसे बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है, तो आप भी लॉन्ग टर्म में 2 करोड़ से लेके पूरे 6 करोड़ तक का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम आपको ज्यादा ही रुकना पड़ेगा, आप यहाँ पर 15 से 20 साल में जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट कर पाएंगे, और जो है दोस्तों लॉन्ग टाइम में आप 25 से 30 साल के बीच में आप जो है 6 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप इतने टाइम तक जो होल्ड है अगर आप करते हैं तब। ठीक है, बाकी आप 2 करोड़ से भी काम चला सकते हैं। तो सब कुछ यार डिटेल की जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। ठीक है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कमेंट करके ये मत बोलना यार समझ में नहीं आया, ये क्या है, क्या कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो यार वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, उसके बाद अगर किसी तरीके का कोई डाउट रहता है तभी कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं किस फंड में आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इस फंड के नाम को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फंड का जो नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि डायरेक्ट ग्रोथ के साथ आता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसके नेट एसेट वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो इसका जो नेट एसेट वैल्यू है यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं 140 रुपए का आपको नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। फंड की रेटिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको लगभग 4 का इसका रेटिंग देखने को मिल जाता है। मिनिमम दोस्तों यहाँ पर जो है आप SIP 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर फंड साइज की बात कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों 37,319 करोड़ का आपको फंड साइज देखने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों 37,000 करोड़ लोगों ने इस फंड पर ट्रस्ट करके अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, आप भी जो है अपना पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इस फंड के रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका 1 साल का जो रिटर्न रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 38% का आपको रिटर्न देखने को मिला है, जबकि दोस्तों यहाँ पर 3 साल में इसका जो रिटर्न है लगभग 43% के करीब रहा है। ठीक है, तो सोच सकते हैं यार आपको 40% 38% ऐसे रिटर्न देखने को मिला है। ठीक है, इन कुछ सालों में। तो आप सोच सकते हैं इस फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यार कितना ज्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो दोस्तों आपको 27% का रिटर्न जैसा कि देख सकते हैं देखने को मिला है, और इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो आपको लगभग 26% का आपको इसका ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों काफी अच्छा खासा रिटर्न है, इस फंड में आप अपना इन्वेस्ट है इसमें शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब जो है इसके होल्डिंग के ऊपर भी एक नज़र देख लेते हैं कि आप इस फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे को किन किन कंपनियों में यहाँ पर यूज में लिया जाएगा। तो इसके होल्डिंग के ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें जो है आपका जो है 2% के करीब यूज में लिया जाएगा। और दूसरा में आप यहाँ पर देख सकते हैं HDFC बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर का काफी अच्छा बैंक है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका पैसा यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, लगभग ये 2% के करीब लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड में देख सकते हैं अपर इंडस्ट्री लिमिटेड, इसमें आपका जो पैसा है लगभग 1.5% के करीब लिया जा रहा है। और चौथे में आप देख सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड में आपका जो है 1% के करीब 1.5% के करीब लिया जा रहा है। और दूसरा दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट एक्सिस लिमिटेड, इसमें भी आपका जो पैसा है लगभग
1% के करीब यूज में लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड, इसमें भी आपका जो पैसा है लगभग 1% के करीब लिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलेंटेस बिग इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आपका जो पैसा है लगभग 1% के करीब लिया जा रहा है। और बहुत से गिने चुने कंपनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका जो पैसा है लगभग 1% लिया जा रहा है। NIIT लर्निंग सिस्टम लिमिटेड में भी आपका पैसा लगभग 1% लिया जा रहा है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें भी आपका पैसा लगभग 1% के करीब यूज में लिया जा रहा है। तो देखेंगे ध्यान से तो काफी अच्छे कंपनी में आपका जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। तो अगर आप इन कंपनियों में अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसों को इन कंपनियों में यहाँ पर यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर 0.71% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो है आपको एग्जिट लोड के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हर म्यूचुअल फंड में रहता है यार, कोई नई बात नहीं है। आपको 1% का एग्जिट लोड और यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.71%, ये घटता बढ़ता रहता है। हर फंड में आपको ये कॉमनली देखने को तो मिलते रहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम फाइनली बात करते हैं, आप यहाँ पर जो है 1 लाख का यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए का लमसम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अब हमने जो यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न रखा है तो यहाँ देख सकते हैं 24% का हमने एक्सपेक्ट रिटर्न किया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको रिटर्न में लेके चलूंगा तो आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। 38%, 43%, 27%, 26%, इतना खतरनाक रिटर्न आपको देखने को मिला है। फिर भी दोस्तों हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 24% का किया है, ठीक है। हमको एक्सपेक्ट रिटर्न तो 25-26% का करना चाहिए था, लेकिन फिर भी यार हम यहाँ पर 24% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको 20% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट मिल जाता है तो यार आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से बताते हैं कि आपका जो ये 1 लाख रुपए ये कैसे 2 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक का ये सफर रहेगा आपका, ठीक है। कैसे बनेगा आपका इतना बड़ा फंड। तो चलिए हम आपको 5 साल से लेके पूरे 25 साल 30 साल तक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 साल की बात करते हैं, ठीक है। 5 साल में आप टोटल लमसम यहाँ पर करने वाले हैं 1 लाख रुपए का, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का आप लमसम किए हैं। आपको एक्सपेक्ट रिटर्न कितना देखने को मिला है देख सकते हैं, लगभग आपको 2 लाख के करीब एक्सपेक्ट रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है। फाइनल वैल्यू आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 2,93,000 का आपको फाइनल वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 10 साल की, ठीक है। 10 साल में भी आप टोटल इन्वेस्ट तो 1 लाख ही करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो रिटर्न देखने को मिलेगा यहाँ पर 7,59,000 का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और ये फाइनल वैल्यू दोस्तों आपका ये बढ़कर 8,59,000 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 10 साल में तो आपने 8 लाख का जो प्रॉफिट है यहाँ पर जनरेट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 15 साल की बात करते हैं। 15 साल में भी जैसा कि आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का लमसम करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट देखने को मिला है लगभग 24,19,563 रुपए का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और 25 लाख का आप यहाँ पर टोटल जो है फाइनल यहाँ पर प्रॉफिट कर जाएंगे, ठीक है, इन 15 सालों में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर 20 साल की बात करते हैं। तो 20 साल में दोस्तों आप यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर 1 लाख का लमसम करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 72,86,415 रुपए का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। और ये फाइनली पूरा कैलकुलेशन होकर दोस्तों आपका ये बढ़ जाएगा 73,86,415 रुपए का, ठीक है। तो दोस्तों 20 साल में आप लगभग जो है 73 लाख के करीब अपना जो फंड है इसको बना डालेंगे। अब दोस्तों चलिए ऊपर करते हैं, आपको 25 साल का मैं बताता हूँ कितना फंड आपका बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है 25 साल का हम आपको बता रहे हैं। लगभग दोस्तों आप यहाँ पर 1 लाख का आप यहाँ पर लमसम करेंगे 25 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रिटर्न देखने को मिलेगा 2,15,54,199 रुपए का। तो सोच सकते हैं दोस्तों 25 साल में आप लगभग 2 करोड़ का यहाँ पर रिटर्न पाए हैं। और ये फाइनल वैल्यू दोस्तों आपका ये बढ़कर
2,16,54,199 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने 25 साल में आपने कैसे 2,16,54,000 का आपने यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप इतने से भी संतुष्ट नहीं होते, अब मैं आपको 30 साल का बताता हूँ। 30 साल में भी आप टोटल लमसम यहाँ पर ऑब्वियसली 1 लाख का करने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपको रिटर्न देखने को मिलेगा कितना खतरनाक, 6,33,81,993 रुपए का आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये फाइनली वैल्यू जो बढ़कर आपको मिलेगा 6,34,81,993 रुपए का। तो गाइस आप सोच सकते हैं यार, आप 30 साल में इस फंड से 6 करोड़ का आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर ये रिटर्न जो है कुछ इस प्रकार के कंडीशन को छोड़ो, ये तो बहुत ज्यादा ही रिटर्न है। ठीक है, अगर इस प्रकार के कंडीशन में भी अगर आपका रिटर्न रहता है, ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 6 करोड़ का रेशियो है डायरेक्ट 25 साल में आ जाएगा। ठीक है ना, आप 25 साल में ही जो है 6 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कर डालेंगे। ठीक है, इस फंड से अगर उस टाइप से रिटर्न यहाँ पर आता है तो। और ये ऑब्वियसली 2 करोड़ यहाँ 20 साल में जा सकता है या 15 साल में तो नहीं जाएगा, लेकिन 20 साल में जरूर जाएगा। 20 साल में ही आप जो है 2 करोड़ का प्रॉफिट कर डालेंगे इस फंड से। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब तो अब मार्केट के ऊपर रहता है। ठीक है ना, इसमें कोई किसी चीज का गारंटी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब दोस्तों नीचे आते हैं, फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। आखिर इस फंड को कौन मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, इसके फंड मैनेजमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, 3 लोग जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज करने वाले हैं। समीर रिच, यहाँ पर तेजस सर, यहाँ पर जो है अक्षय शर्मा, ये जो है इस फंड को पूरी तरीके से मैनेज करने वाले हैं। ठीक है गाइस, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है गाइस, इनको लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस रहता है। तो ये आपके फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप खुद से मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपको लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो आपको हो सकता है कि घाटे में आपका जो पैसा चले जाए। ठीक है, तो आपको म्यूचुअल फंड में ये सेफ्टी मिल जाती है कि आपको फंड को मैनेजमेंट करने के लिए बाकायदा फंड मैनेजर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके पैसे को ये सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं टैक्स की। ठीक है, टैक्स के बारे में भी आपको समझना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात क्या है कि अगर आप इस फंड से अब ऑब्वियसली यार यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, लंबे टाइम तक, इतने टाइम तक हो सकता है कोई अपना फंड को छोड़ना चाहता है, या हो सकता है उसको पैसे की जरूरत है, तो किसी भी रीजन से उसको पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों अगर आप जो है 1 साल से पहले पैसा अपना विड्रॉ करते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 15% का जो टैक्स है यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके उसी फंड से ही डिडक्ट हो जाएगा 15% का, अगर आप यहाँ पर 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ करते हैं। यहीं पर दोस्तों आप जो है 1 साल के बाद अपना पैसा कभी भी विड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, 1 साल के बाद आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही है यार, आपको 10% का LTCG टैक्स देना पड़ेगा, और ये तभी देंगे दोस्तों जब आपका जो पैसा यहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक होगा। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, उस ईयर में 1 लाख रुपए से अधिक होता है आपको, तो आपको 10% का रिटर्न आपको उस फंड से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10% का LTCG चार्ज आपका उसी फंड से कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस फंड से रिलेटेड सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो से मिल गई होगी। आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं, अगर ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी कभी सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।